अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे क्लास 4th एमटीएस पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रही है। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मसला चल रहा था क्लास 4th एमटीएस पोस्टर्स का, वो यहाँ पे फाइनली सॉर्ट आउट हो चुका है। फाइनल कमेटी का डिसीजन आ चुका है कि क्वालिफिकेशन यहाँ पे क्या रह सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि क्लास 4th एमटीएस पोस्टर्स की जो क्वालिफिकेशन को रिलेटेड इशू चल रहा था वो ये था कि इससे पहले 10th और 12th जिनकी क्वालिफिकेशन है वही इसमें एलिजिबल है, यानी कि जिनकी मिनिमम 10th और मैक्सिमम जिनकी 12th है वही क्लास 4th एमटीएस पोस्टर्स के लिए एलिजिबल हैं। देन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा मसला इसमें चढ़ा कि ग्रेजुएट्स क्यों इसमें एलिजिबल नहीं है, या जिन बच्चों की पोस्ट ग्रेजुएशन है वो इसमें क्यों एलिजिबल नहीं है। फिर रिसेंटली यहाँ पे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक कमेटी भी फ्रेम करी गई थी, जिन्होंने यहाँ पे डिसाइड किया कि क्लास 4th पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट कैसी की जाए और इसमें जो क्वालिफिकेशन का मसला है उसको कैसा देखा जाएगा। अब यहाँ पे इसके हवाले से जीएडी की तरफ से एक आर्डर कल इशू किया गया है, या एक नोटिफिकेशन कल इशू किया गया है, जिसमें सारी चीज़ें समझा दी गई हैं। वो आपके साथ मैं इस वीडियो में बात करूंगा, आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना। जितने भी 10th और 12th पास कैंडिडेट्स हैं जिनकी एज मिनिमम 18 है, ये वीडियो इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेकेएसएसबी क्लास 4th एमटीएस पोस्टर्स की इस रिक्रूटमेंट के बारे में। तो देखो, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई सालों से एमटीएस पोस्टर्स की कोई भी रिक्रूटमेंट हमें देखने को नहीं मिली, लेकिन रिसेंटली यहाँ पे हमने एक आरटीआई का रिप्लाई आपके साथ डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको बोला था कि 1400 के अराउंड पोस्टर्स जेकेएसएसबी में बहुत सारी डिपार्टमेंट्स की तरफ से रेफर हुई हैं क्लास 4th की, जो आपको आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे रिलीज होने को देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा कल यहाँ पे मतलब वेटरनरी फार्मासिस्ट की, ड्राफ्ट्समैन की कुछ वैकेंसीज और जल शक्ति डिपार्टमेंट की भी कुछ वैकेंसीज आ चुकी हैं। उसका भी उस आरटीआई के रिप्लाई में जिक्र किया गया था। लेकिन अभी एमटीएस पोस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 मार्च का ये नोटिफिकेशन है। इसमें अगर हम देखें तो ये जीएडी यानी कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से इशू किया गया। अब यहाँ पे इसमें फाइनल जो रूल्स हैं वो यहाँ पे डिसाइड किए गए हैं एमटीएस के रिक्रूटमेंट को लेकर। मैं आपको डायरेक्टली पॉइंट पे चलूंगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे रिजर्वेशन, बाकी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने मेंशन करी है। इसको देखना या इसको समझना उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख लोगे, यहाँ पे कुछ वैकेंसीज का भी इन्होंने जिक्र किया, क्या कुछ है इस पर भी हम नहीं चलेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे अपने पोस्टर्स पे चलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इस पार्ट नंबर सी में आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी कि एमटीएस, जिसको क्लास 4th भी कहा जाता है। इन पोस्टर्स की जो लेवल रहेगी वो लेवल 1 की पोस्ट रहेगी, जिसमें आपको 14,800 से लेके 47,100 तक आपको सैलरी यहाँ पे जाएगी। और इसमें जो क्वालिफिकेशन इन्होंने यहाँ पे डिसाइड करी है वो ये कि मिनिमम मैट्रिक यानी कि मिनिमम 10th और मैक्सिमम यहाँ पे 12th रहेगी। और साथ में इसका जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहेगा वो 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे होगी। यानी कि इसमें वैसे तो क्लास 4th में क्या ही प्रमोशन बेस पे किस को ले लेंगे, तो यहाँ पे जो पोस्टर्स वो फिल होंगी वो डायरेक्टली रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस पे होंगी। और इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन रहेगी वो मिनिमम 10th और मैक्सिमम 12th यहाँ पे रहेगी। और सैलरी लेवल 1 की ये पोस्टर्स रहेंगी। इसमें 15,000 से लेके 50,000 यानी कि 47,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। इसके बाद इसमें फिर प्रमोशन भी हो जाता है। सीनियर मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है ये लेवल 2 की पोस्ट रहेगी। इसमें 100% जो पोस्ट रहेंगी वो प्रमोशन के बेस पे रहेंगी, क्लास 3 कैटेगरी से यहाँ पे हो जाएंगी। तो ये चीज़ें बहरहाल बाद की बात है। फिलहाल एमटीएस का यहाँ पे अब आपका क्वालिफिकेशन का भी मसला सॉर्ट आउट हो गया कि क्वालिफिकेशन में भी अब फिलहाल इन्होंने ग्रेजुएट्स को फिर से एलिजिबल नहीं रखा है। हालांकि लद्दाख में जो क्लास 4th पोस्टर्स की रिक्रूटमेंट थी उसमें अमेंडमेंट किया गया, उसमें ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल रखा गया। परसों उसके हवाले से एक आर्डर भी इशू किया गया था। लेकिन जम्मू कश्मीर में अनफॉर्चुनेटली ग्रेजुएट्स को क्लास 4th पोस्टर्स में एलिजिबल नहीं रखा गया। अब देखो 1400 पोस्टर्स जेकेएसएसबी में रेफर हो चुकी हैं। ये पोस्टर्स आपको बहुत ही जल्दी अब एडवर्टाइज होती हुई देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन का यहाँ पे मसला सॉर्ट आउट हो गया। अब इसके अलावा एक और भी बात है कि ये रिक्रूटमेंट अगर आ जाती है, फिर क्या ग्रेजुएट्स इस रिक्रूटमेंट को कंप्लीट होने देते हैं या नहीं देते हैं, या कोर्ट केस चलेगा या कुछ और चलेगा। जैसा हमें अक्सर देखने को मिलता है किसी भी रिक्रूटमेंट में अगर थोड़ा सा भी कोई इशू होता है तो बच्चे उसमें कोर्ट केस कर देते हैं, रिक्रूटमेंट ही हाल्ट हो जाती है, रिक्रूटमेंट ही रुक जाती है। जैसे हमने एनटी की पोस्टर्स में देखा, एसआई की पोस्टर्स में हमने देखा। तो इस तरीके से ये जो छोटे छोटे मसले हैं इन पे फिर रिक्रूटमेंट ही पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था इसमें ग्रेजुएट्स को भी एलिजिबल रखना। तो बहरहाल अब इनकी मर्जी इन्होंने क्या रखा, बट मुझे इतना लग रहा है कि अगर इसके रिक्रूटमेंट और नोटिफिकेशन कुछ दिन के बाद आ भी गई तो ग्रेजुएट ज़रूर और ज़रूर इसमें कोर्ट केस करेंगे और इस रिक्रूटमेंट को भी रोका जा सकता है। बाकी फिलहाल के लिए जो भी 10th 12th पास बच्चे हैं वो ज़रूर अप्लाई कर लेना। कुछ ही दिन के बाद आपको एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जेकेएसएसबी की देखने को मिल सकती है, किसी भी टाइम आ सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मसला चल रहा था जिसकी वजह से अभी तक रिक्रूटमेंट हमें देखने को नहीं मिली, तो ये रिक्रूटमेंट अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। क्वालिफिकेशन सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी है। 1400 पोस्टेज आ चुकी हैं अराउंड। अगर 1400 ना भी आई 700-800 पोस्टेज आपको तो भी डेफिनेटली मिल सकती है। अगर उससे कम भी आ जाती तो भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे यहाँ तक लग रहा है कि 1400 ही यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक, बाकी जो ही वहाँ से कोई अपडेट होगा हम आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर